15 अगस्त भी नजदीक है और पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आइए बारी बारी से सभी अनुच्छेद एक नजर सब कवर। पहला बताइएगा आपका आंसर क्या रहेगा। पहला आपका है अनुच्छेद 3 राज्यों के नाम सीमा इत्यादि में परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट है। अगला अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी है इसमें। अगला आपके लिए ये अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, इसी में आरक्षण का, बस आप ध्यान से देखिए, इसी में आरक्षण का भी 16(4) में जिक्र मिलता है। अनुच्छेद 17 इंड ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है ना, इंड ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत कांड। अनुच्छेद 18 उपाधि कांड। इस क्लास की पीडीएफ आप जरूर रखिएगा क्योंकि मैं लिख करके दे रहा हूं कि इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात। इसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पब्लिक प्लेस पे सिगरेट न पीना, गर्भवती महिलाओं को सहायता, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार और आपके निःशुल्क भोजन पाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, सब आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, मतलब गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, मनपसंद वकील रखने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर लाने ले जाने के समय को छोड़ करके कोर्ट के सामने हाजिर होने का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और आपको यहीं पे बता दें अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक आपको वर्णन मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मैं लिख करके देता हूं, जो स्टूडेंट इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रखेगा वो 10 मिनट में बहुत कुछ दोहरा ले जाएगा। अनुच्छेद 31 अब ये डिलीट कर दिया गया है, 300 ए में संपत्ति के अधिकार को अब क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार। अनुच्छेद 37 डीपीएसपी, जिसको हम लोग आयरलैंड में लिया है, आयरलैंड से लिया है, डीपीएसपी के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। इस पंचायती राज में 243 डी में आरक्षण है महिलाओं के लिए और नगर निगम में 243 में डी में आरक्षण है नगर निगम के लिए। अगला अनुच्छेद 43 कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगला अनुच्छेद 48 कृषि एवं कृषि पशुपालन संगठन। वहीं अगर 48 ए में चले जाएंगे तो वन एवं वन्य जीवों का संवर्धन और सुरक्षा, ये सारी चीजें हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों आदि का संवर्धन। बहुत ध्यान से सुनो, मैं ये 10 मिनट शो में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपको दोहराने का मौका मिलेगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय भाईचारा और बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय भाईचारा और शांति। अगला आप रुके रहें। अगला अनुच्छेद 51 ए मूलभूत कर्तव्य। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, कॉलेजियम सिस्टम, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, जिसे आप क्या कहते हैं, इंपीचमेंट कहते हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमादान। अनुच्छेद 161 राज्यपाल का क्षमादान। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76। अगला अनुच्छेद 85 लोकसभा का भंग होना। अनुच्छेद 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा है। अनुच्छेद 100 निर्णायक मत, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जब लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग और कास्टिंग वोट इसको कहा जाता है, निर्णायक मत जो लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार, जो सांसद लोग होते हैं उनके पास एक विशेष पावर होता है, जो 105 में है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दिया है। अनुच्छेद 110 संयुक्त धन विधेयक की परिभाषा। ये वो आर्टिकल हैं जब एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं गुरुजी कहां से आया था। इस क्लास की पीडीएफ आपके लिए बेहद जरूरी बनेगी। अनुच्छेद 111 संयुक्त विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। अनुच्छेद 117 धन वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। ये याद रखना, मैं लिख करके दे रहा हूं लल्ला, मैं जो छाट करके लाया हूं, जितना आपके एसएससी रेलवे जीडी के पेपर एमटीएस में आया है, सीजीएल सीएचएसएल। न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाना। अभी दिल्ली लोकसभा बिल आया है तो ये चर्चा में आ गया। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करना, अभिलेख न्यायालय घोषित करना। आपके अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सलाह देते हैं वो इसके अंदर है। अनुच्छेद 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले सीएजी कौन थे, नरहरि राव, वर्तमान में जीसी मुर्मू। अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अगला पॉइंट आपके अनुच्छेद 169 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों पूछा है, दिल से पूछ लेना तुम्हें याद है कि नहीं। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 170 विधानसभा का गठन। राष्ट्रपति महोदय 123 के अंतर्गत लाते हैं अध्यादेश, लेकिन राज्यपाल महोदय अध्यादेश लाते हैं, ऑर्डिनेंस लाते हैं 213 के अंतर्गत। अनुच्छेद 222 मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर। अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट की स्थापना। अनुच्छेद 231 एक या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, जैसे आप देखते हो कि हरियाणा और पंजाब के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट, एक ही हाई कोर्ट 231 में। अगला पॉइंट अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति, जबकि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के रीट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का जिक्र है। अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोग, इस पे सारा निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा के पास है। अगला पॉइंट आपके लिए अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का जिक्र भाग 5 में आता है और आपके 25 जनवरी 1950, अच्छा ये चुनाव आयोग है ना, सुकुमार सेन पहले आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। वहीं अनुच्छेद 32 में राज्य विधानसभा जो आपके राज्य में है, एससी एसटी सीटों का आरक्षण और संरक्षण। अगला पॉइंट अनुच्छेद 343 राजभाषा। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट आपके लिए अनुच्छेद 338 ए या क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। मैं लिख करके दे सकता हूं, ये आपके पेपर में पूछता है, बार-बार पूछता है। यही मेरा एक एफर्ट है कि मैं इसको शॉर्टकट में करूं कि आप एग्जाम हॉल के बाहर 5-7 मिनट में सारे आर्टिकल दौड़ा करके देख करके जाएं, ठीक है ना। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 344 राजकीय भाषा आयोग, ये वो आर्टिकल है जो एग्जाम हॉल में आने पे आपको याद नहीं आते हैं। अनुच्छेद 350 ए राष्ट्रीय प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। और अगला आपके अनुच्छेद 360 वित्त विधेयक। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन राज्यों में। अनुच्छेद 368 भाग 20 में आता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। और ये आपके आज का द 10 मिनट शो, तो संविधान के प्रमुख भाग और विषय